नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मोदी जी ने जो पासा फेंका है उसमें सारे लोग फंस गए हैं। हालत ये है कि समझ नहीं आ रहा है विपक्ष को कि क्या करे क्या ना करे। बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने ये ध्यानचंद का जो नामांकन किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए, उसमें सबको फंसा लिया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज ख़ास तौर पे इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया क्योंकि आप भी पूरी तरह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो देख रहे होंगे जो आपको दिखाया जा रहा है, जिसकी तरफ सरकार ने गर्दन पकड़ के और घुमा दी है लोगों की। सब लोग उधर देख रहे हैं और पीछे कुछ और हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ मोदी जी ने खेल किया है। मोदी जी को इससे पहले ये दौड़ के पकड़ लेते, उन्होंने सीधे इनके पजामे का नाड़ा काट दिया है। अब ये अपना पजामा संभालने में लगे हुए हैं और मोदी जी भागने में कामयाब हो गए हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो खेल रत्न अवार्ड वाले मामले में मोदी जी ने बड़ी ही सफाई से कांग्रेस को अपने जाल में फंसा लिया है। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पूरी जो इनसाइड पॉलिटिक्स है, किस तरह का खेल हुआ है, क्या हुआ है और कहाँ क्या छिपाया है और किस तरफ आपकी गर्दन घुमा दी है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। पॉलिटिक्स के दांव पेच एक पत्रकार के अनुभव से। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर देने से मोदी जी को कुछ मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? या तो उनको ये समझ में आएगा कि भाई इससे हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें हमको इतने ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, इस जगह से मिल जाएंगे। आपको लगता है आज से 10 दिन 15 दिन बाद कोई भी व्यक्ति ओलंपिक और खेल के बारे में कोई बात कर रहा होगा? क्या आपको लगता है कि इस देश में लोग इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं खेल जैसे मसलों के लिए? फिर मोदी जी ने ये वाला काम क्यों किया? अगर इतना ही ध्यानचंद बहुत महत्वपूर्ण थे इस सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, इस देश के लिए, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया, उसकी क्या तुक थी ध्यानचंद के सामने, मेजर ध्यानचंद के सामने उनको जो है भारत रत्न देने की? मेजर ध्यानचंद तो फिर भी डिज़र्व करते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को क्यों दिया? सचिन तेंदुलकर को इसलिए दिया क्योंकि इस देश में लोग क्रिकेट के लिए दीवाने हैं और क्रिकेट में जो फैन फॉलोइंग है उनकी, उसको वो पॉलिटिकली भुनाना चाहते थे, उससे जोड़ना चाहते थे। अब ध्यानचंद को अगर जोड़ने के लिए नहीं दिया तो किस लिए दिया, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ओलंपिक खत्म होने वाला था जिस दिन ये घोषणा हुई, इसके 2 दिन बाद टोक्यो ओलंपिक खत्म होने वाला था। आज उसका आखिरी दिन है। ओलंपिक खत्म होने का मतलब ये था कि जैसे ही ये खत्म होता, बहुत सारे हिसाब किताब पूछे जाते। सरकार से ये पूछा जाता कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपने जो है इस पूरे दौरान ओलंपिक में और ये पूरे 5-6 साल के आपके कार्यकाल में स्पोर्ट्स के लिए क्या किया। लोग ये पूछते कि कैसे आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का बजट नहीं बढ़ने दिया, उसको रोक कर रखा। कैसे इन सालों में उसका बजट घटा लेकिन बढ़ा नहीं। लोग ये पूछते कि जिस साल ओलंपिक आ रहा है उस साल 360 करोड़ के करीब खेल का बजट आपने कम क्यों कर दिया। लोग ये भी पूछते कि आपने जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, अलग अलग तरह के, तलवारबाजी फेडरेशन है और आपका जो है और बहुत सारे फेडरेशन है अलग अलग स्पोर्ट्स के, उनको दिए जाने वाले फंड को कट क्यों कर दिया, उसमें कटौती क्यों कर दी। और अगर आपने ये सब कर दिया तो भारत का खेल आगे कैसे बढ़ेगा। आज अगर ये जो नया फुंतरू मोदी जी ने नहीं छोड़ा होता, ये पजामा नहीं काट लिया होता कांग्रेस का, तो आज कांग्रेस ये सवाल पूछ रही होती, मेडल ज़्यादा आ गए थे। लोग ये भी पूछते हैं कि मोदी जी एक बात बताइए, ये खेलो इंडिया आपका जो पेट प्रोजेक्ट है, सारा ध्यान आप इस पर क्यों दे रहे हैं? कॉलेज स्कूल के जो गेम करा रहे हैं आप खेलो इंडिया वाले, वो आपकी एक कनेक्ट एक्सरसाइज है ताकि जगह जगह पे खेलो इंडिया होगा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे उसमें शामिल होंगे और सरकार का नाम होगा। ठीक PM केयर की तरह जितना भी NGO में भारत में पैसा आता था, सरकार ने कुटिलतापूर्वक उसको सारा PM केयर में ट्रांसफ़र करा लिया क्योंकि जो CSR का पैसा था उसके लिए कॉरपोरेट पे दबाव बनाया गया। लोग पूछते कि आपने सारे फेडरेशन के बजट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बजट सारे कट कर दिए और ये जो खेलो इंडिया को बहुत सारा पैसा दे दिया आपने, ये क्यों दे दिया? इससे ओलंपिक में क्या गेन हुआ? ये सारे सवाल आज पूछे जा रहे होते। सरकार से ये पूछा जा रहा होता कि इस देश में बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को प्राइवेटाइज़ करके आप वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं? सरकार को बहुत सारे जवाब देने पड़ते और उन जवाबों से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका था कि सरकार ने ये नया फुंतरू छोड़ दिया
ये पजामे का नाड़ा जो है कांग्रेस का वो बड़े बढ़िया सफाई से काट लिया। देश भर में अगर आज ये किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, अगर इस देश में बहुत सारे स्टेडियम बने हुए हैं, ये सवाल आज डिस्कस होता कि जितने सारे स्टेडियम बने हुए हैं वो किसने बनाए हैं, इतनी सारी खेल की फैसिलिटी कौन लेके आया, इतने सारे स्टेडियम इस देश में किसने बनाए, किन सरकारों के दौरान बने। और आपको अगर खेल की इतनी फिक्र है तो इतने समय में आपने नया क्या किया? एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पे रख लिया, दूसरे स्टेडियम का नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रख लिया, लेकिन आपने उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए क्या किया? तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। आप यूथ गेम्स लेके आए हैं, पहले भी होता था, बहुत सारे गेम्स होते थे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? इस बार की जो हॉकी टीम थी उसमें 3 खिलाड़ी एक ही एकेडमी से थी, वो थी हॉकी एकेडमी। किसकी हॉकी अकादमी? रेलवे की हॉकी अकादमी, ग्वालियर में बनी हुई हॉकी अकादमी, जिसको माधवराव सिंधिया के ज़माने में रेलवे स्टेडियम बनाया गया था। हालांकि उन्होंने कोई धर्म का काम नहीं किया था, एक पूरा अच्छा खासा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था। हॉकी स्टेडियम जिसको उन्होंने कब्जे में लेके क्रिकेट स्टेडियम बना दिया और बाद में हॉकी के लिए एक छोटे स्टेडियम की फैसिलिटी दे दी थी जो रूप सिंह स्टेडियम से बहुत छोटा था, और उसमें आगे जाके एकेडमी डेवलप हो गई। लेकिन फिर भी एक एकेडमी डेवलप हुई तो वहाँ से बच्चे निकले। एक अगर आप वैसे ही रेलवे की ज़मीनों के ऊपर बनी हुई एकेडमीज़ को बेचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में बदल रही है ये सरकार, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में बच्चे खेल सकते थे और उनकी देखिए खेल का विकास कैसे होता है। आपको लग रहा हो कि खेल का विकास जो है कोई इंजेक्शन होता है, नहीं। सरकार इस देश में जो लोग खेलना चाहते हैं उन लोगों को खेलने के लिए जगह दे दे, सुविधा दे दे, पहली चीज़। दूसरा, बच्चों के वहाँ आने जाने से बच्चों को एक मोटिवेशन होता है, दूसरों को खेलते हुए देख के उनको लगता है मैं भी खेलूँगा, और उसमें से कुछ एक टैलेंट निकल आता है। लेकिन अगर आप खेल की सुविधाएं हटा देंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हटा देंगे, मैंने बताया रेलवे के कॉम्प्लेक्स हटाए जा रहे हैं। जून में बाकायदा एक टेंडर निकल चुका है, और जो फेवरेट जो लोग हैं, 2 उद्योगपति, मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिनके नाम पे 2 पेविलियन का नाम रखा गया था, एक था अंबानी एंड, दूसरा अडानी एंड। उस स्टेडियम जो प्रतीक है सरकार का कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड और अंबानी एंड, उन दोनों उद्योगपतियों को सरकारी जो रेलवे के स्टेडियम है इसकी ज़मीन छीनकर वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़मीन दी गई है। ये सरकार का काम है। और अगर मेडल कम आने के बाद में आज चर्चा हो रही होती तो उसकी चर्चा हो रही होती। आज चर्चा होती कि रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनारस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुंबई के परेल में क्रिकेट ग्राउंड, भुवनेश्वर में स्टेडियम, पटना में इंडोर स्टेडियम, कोलकाता में बेहला में बना हुआ स्टेडियम, चेन्नई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रायबरेली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी के मालीगांव में मौजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कपूरथला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरह विकसित करने की इजाज़त क्यों दी? ये देश का जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको निकाल के चटनी बना के अपने दोस्तों को दिया जा रहा है। ये वो चीज़ें थी जिनको छिपाने के लिए कांग्रेस का नाड़ा काट दिया गया। कांग्रेस का नाड़ा इसलिए काट दिया गया क्योंकि कांग्रेस पीछे दौड़ेगी, सवाल उठाएगी, बोलेगी, कुछ और बयान और ट्वीट आ रहे होते, वो अपने राजीव गांधी को बचाने में लग गए और उसमें पूरा मसला खो गया। मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये नहीं है किसके नाम पे कौन सा स्टेडियम रखा जा रहा है या कौन सा अवार्ड किसके नाम पे रखा जा रहा है। ये सब प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं। पहले भी ध्यानचंद स्टेडियम हिंदुस्तान में है, पहले भी यहाँ पे नेशनल स्टेडियम उनके नाम से है, पहले ही उनके नाम से बहुत सारे अवार्ड हैं। सबसे पहले पद्म भूषण उनको किस ज़माने में नेहरू जी ने दे दिया था। इस सब से कुछ होता है क्या? असल चीज़ ये होती है कि आप अगर खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप अभी तक की बातचीत को भी काउंट करें, आपने क्या किया? बजट कम कर दिया। सारे के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस का, हॉकी फेडरेशन, क्रिकेट, और ये जो क्रिकेट के तो फेडरेशन नहीं होते, उनके तो एसोसिएशन होते हैं, लेकिन जितने भी कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल के जितने फेडरेशन थे उनको देने वाला जो बजट था उसको आपने कम कर दिया। आपने जो है वो बजट इसका भी कम कर दिया। किसका? जो सारा का सारा जो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेनर है हिंदुस्तान में, बढ़िया खिलाड़ी तैयार करता है, जिसके पास अनगिनत कोच हैं, जिनके अंडर में ये पूरी ओलंपिक की टीमें तैयार होती हैं, अलग अलग जगहों के जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनकी टीमें तैयार, उसका बजट आपने कट कर दिया।
और अपना खेलो इंडिया वाला बजट बढ़ा दिया। आप अपने अलावा कुछ आगे सोचना ही नहीं चाहते हैं। मेरा पीएम केयर, मेरा खेलो इंडिया और मेरी फ़ोटो, जहाँ फ़ोटो खिंच रहा हो खिलाड़ी का, मैं गर्दन घुसा दूंगा। अरे बधाई देनी है, अभी तक सैकड़ों बधाई दी जाती थी, उसका वीडियो बनवाने की क्या ज़रूरत होती है। एक जगह हो सकता है इत्तेफाक से वीडियो बन जाए, दोनों टीम को बधाई देते समय स्पीकर ऑन करके सामने कैमरा लगा के और उस तरह की डायलॉगबाजी बोलना और वहाँ से वीडियो मंगवाना। याद कीजिए अडवाणी जी की जब रथ यात्रा निकल रही तो एक आदमी हर जगह जब भी फ़ोटो खींचता था तो बगल से गर्दन घुसा देता था। ये वो टेंडेंसी है, वो प्रवृत्ति है जो आपको हर चीज़ में दिखाई देती है, पेट्रोल पंप पे भी दिखाई देती है। और अब हालत ये है कि इसके विपरीत, फ़ोटो खिंचाने के विपरीत, आत्ममुग्धता से अलग, जिसमें आप अपने ही नाम, अपनी ही स्कीम, अपने ही स्टेडियम, अपने नाम से स्टेडियम का नाम रख लेते हैं और अपनी चीज़ों को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस देश के इंटरेस्ट को आप ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए आप कॉम्प्लेक्सेस को बेच दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे खेलने की जगह वो अपना दूसरा मुनाफे का खेल खेलें। ये स्थिति है और इस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये सारे मसले उठाए जाते हैं। मैं जाते जाते फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मेजर ध्यानचंद के लिए इतना अधिक सम्मान था तो उनको भारत रत्न न देकर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न क्यों दिया गया? ऐसा क्या विशेष था, ऐसा क्या बेहतर था सचिन तेंदुलकर में जो वो डिज़र्व करते थे? एक गेम है जिसको मुट्ठी भर देश खेलते हैं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये आपस में ही टूर्नामेंट करते रहते हैं और उस गेम पे भी सरकार की, भारत की टीम नहीं खेलती है, देश की टीम नहीं खेलती है। टीम इंडिया जो क्रिकेट की है वो देश की टीम नहीं है, वो जो है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम है। एक अलग से बोर्ड बना हुआ है जो सरकारी संस्था नहीं है, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार उससे खातों का हिसाब नहीं मांग सकती। उसकी टीम है, उसको आप भारत रत्न देते हो। और कैप्टन रूप सिंह हैं आपके पास में, मेजर ध्यानचंद हैं, इनको भारत रत्न नहीं देते हो। लेकिन आपको पता चलता कि जब ये आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दो। अब 15 अगस्त को परेड होगी, भाषण होगा, लाल परेड तो नहीं होगी, भाषण होगा मोदी जी का लाल किले से, वहाँ पे ओलंपिक के मेडल विजेताओं को बिठाया जाएगा, कैमरा बार बार उनके पास जाएगा, फिर मोदी जी के पास जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में ये जो नाकामी है स्पोर्ट्स के मामले में, जो आपराधिक नाकामी है, आपराधिक बदलाव नीति में किए गए हैं, इनकी चर्चा नहीं होगी। तो आप हमें सपोर्ट करना अगर चाहते हैं, इसका अच्छे लगने से कोई लेना देना नहीं, अच्छा लगता है तो शेयर करें। सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, आपको लगता है तो ये हमारा बारकोड है, उसके ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि हमारे चैनल से जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।